interference of sound wave. ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, by superposition principle, when two or more wave meet at a point then resultant disturbance is equal to the sum of individual disturbance of waves, is equal to the sum of individual disturbance of wave. कहीं पर जो डिस्टरबेंस होगा या फिर जहां पर कहां पर मैक्सिमम फॉर्म होगा, मिनिमम फॉर्म होगा, एम्पलीट्यूड वगैरह कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है कि उस पोजीशन पर जो इंडिविजुअल जो अलग अलग वेव है वो कितना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, तो उनका सम होगा। एक्चुअल में ये उनके एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम होता है। आई बात समझ में? तो हम लोग साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो मैं दो सोर्सेज ले लेता हूं, एक साउंड का सोर्स है ये, एक साउंड का सोर्स है ये, S1 S2। इस पॉइंट पे यहां से साउंड जा रही है और यहां से साउंड जा रही है। मान लो यहां पर जो साउंड की इंटेंसिटी है वो है I1 और यहां से जो साउंड जा रही है उसकी इंटेंसिटी है I2। यहां से साउंड को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा x और यहां से साउंड को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा x प्लस डेल्टा x। ये दोनों सोर्सेस कैसे हैं? S1 and S2 are coherent sources। कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्स जानते हो क्या आप लोग? S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेस है। कोहेरेंट सोर्सेस लिख लो। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? सोर्सेस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है, दैट सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा हमेशा और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो ऐसे सोर्सेस को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। अब यहां से साउंड जा रहा है, यहां पर इसकी इंटेंसिटी है I1, यहां से साउंड जा रहा है यहां पर, इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं और एक को डिस्टेंस ट्रेवल करनी है पड़ रही है x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो देखो इस वाले वेव की इक्वेशन लिखता हूं, इस वाले वेव की इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन को मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूं, या तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में या प्रेशर के टर्म्स में। तो प्रेशर के टर्म्स में लिखता हूं मैं, P1 बराबर होगा P01 cos ओमेगा टी, इसको x डिस्टेंस ट्रेवल ओमेगा टी माइनस kx, और P2 इसका फेज पता नहीं है तो P02 cos ओमेगा टी, x की जगह आ जाएगा यहां पे क्या, kx प्लस डेल्टा x आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर P नेट
वो हो जाएगा P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू रखो, P2 की वैल्यू रखो, P1 P01 cos ओमेगा t माइनस kx प्लस P02 cos ओमेगा t माइनस kx प्लस डेल्टा x। तो P नेट कितना आएगा? तो P नेट बराबर क्या आएगा? कितना आएगा P नेट? तो दोनों देखो, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर भी सॉल्व किया था हमने। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे हमने जो पहले स्ट्रिंग वेव्स पढ़ा था वहां पे भी सॉल्व किया था। इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा P नॉट, और ये इक्वेशन भी क्या बनेगी? साइन, मतलब साइनसोइडल वेव बनेगी। तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा इसमें। तो फेज डिफरेंस को मैं ले लेता हूं एप्सिलॉन। ठीक है, साइन की टर्म्स में नहीं, कॉस की टर्म्स में आएगा। कॉस लिया है तो कॉस की टर्म्स में, साइन में भी आ सकता है वैसे। P बराबर P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। मतलब कुछ भी इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो इसको P नॉट 1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकता हूं। दिस इज आल्सो इक्वेशन। बस इसमें इसमें फेज डिफरेंस है, उसका फेज डिफरेंस 90 से फेज डिफरेंस पीछे है बस वो, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा P नॉट। P नॉट जो है वो P नॉट कैसे निकालोगे? P नॉट जो है वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम होगा। P नॉट 1 का स्क्वायर P नॉट 2 का स्क्वायर प्लस 2 P नॉट 1 P नॉट 2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई आपका फेज डिफरेंस है। आपको दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस पता चल गया। इसमें के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स दूरी ज्यादा चल रहा है, ये वाली वेव। तो पाथ डिफरेंस से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये बताया होगा मैंने कभी। डेल्टा फाई आपका फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस है। डेल्टा एक्स पता है तो डेल्टा फाई आप यहां से निकाल सकते हैं, कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। और जो tan एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी, कि जो रिजल्टेंट आएगा, एक वेव इस तरफ है मान लो, एक वेव इस तरफ है, P नॉट 1 इधर है, P नॉट 2 इसका इधर है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, P नॉट। और ये जो पूरा है ये पूरा डेल्टा फाई है। ये वाला एंगल आपका एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर में करते थे हम लोग, tan एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? दैट इज P नॉट साइन फाई। ये क्या होगा? P नॉट साइन, P नॉट 2 साइन फाई, P नॉट 2 साइन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय P नॉट 1 P नॉट 2 कॉस डेल्टा फाई। सुना है कभी?
वेक्टर में निकालते थे हम लोग एंगल, सेम वैसा इसमें भी निकालना है। समझ गए? यस सर। सर कंपोनेंट करके ही ना। हाँ हाँ, अरे वेक्टर में ही नहीं करते थे हम लोग, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट आएगा ये सी वेक्टर, आर वेक्टर। यस सर, यस सर, ये एंगल दोनों के बीच में थीटा है, ये अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता था, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। वही करना है सिर्फ, बस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर यस देंगे सर। हम लोग P01 और P02 से। ठीक है? यस सर। डेल्टा फाई आपका उन दोनों के बीच में एंगल है, ए और बी के बीच में, P0 और P02 के बीच में। रब कर दूं? यस सर। चलो, मुझे पता है कि जो इंटेंसिटी होती है आई, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है P0 के स्क्वायर के। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आया था, P0 बराबर आया था P01 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, P01 का स्क्वायर, इधर P0 का स्क्वायर कर दो, P02 का स्क्वायर प्लस 2 P01 P02 cos डेल्टा फाई। तो आई जो है वो P0 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इस P0 स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आई के स्क्वायर से, सॉरी आई से। P01 को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं I1 से, P02 को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं I2 से। यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट ओवर I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो आप इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी साउंड की, अगर आपको फेज डिफरेंस पता हो तो। बात समझ में आई? फेज डिफरेंस पता हो तो आप लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था तो मैंने बताया दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव होगा तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ये जो आपका cos डेल्टा फाई है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो यहां से आ जाएगा I बराबर I1 I2 2 रूट ओवर I1 I2। तो I बराबर हो जाएगा रूट ओवर I1 प्लस I रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। ये आपका I मैक्स होगा। आई बात समझ में? और एक तरफ डिस्ट्रक्टिव भी लिख लो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, cos डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, -1। तो आई मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा, सेम ऐसे ही करेंगे, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर आएगा। ये याद रखना आप लोग, इसमें से भी सवाल आ जाते हैं कई बार। cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1, इसमें cos डेल्टा फाई की वैल्यू 2। आई मिनिमम आई मैक्सिमम होगा। तीसरा, cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1, तो डेल्टा फाई कितना होगा यहाँ पे, डेल्टा फाई होगा आपका 2n पाई होगा शायद, नहीं 2n पाई होगा। डेल्टा फाई कितना होगा, 2n पाई, n की वैल्यू, डेल्टा फाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 2 पाई, फिर 1 2 4 पाई 6 पाई डैश डैश डैश। इसमें डेल्टा फाई कितना होगा, इसमें डेल्टा फाई होगा 2n प्लस 1 पाई। तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, n की वैल्यू 1, 0 रखोगे, पाई 3 पाई 5 पाई डैश डैश डैश।
ठीक, तो फेज डिफरेंस मिल गया। फेज डिफरेंस से मैं पार्ट डिफरेंस निकाल सकता हूं। पॉइंट नंबर 4, डेल्टा एक्स कितना होगा? डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई की वैल्यू रखो यहाँ पे लैम्डा 2n पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसल, तो डेल्टा एक्स जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए n लैम्डा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी डेल्टा एक्स की? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डैश डैश डैश। इसमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई, डेल्टा फाई है यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 रखने पे लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डैश डैश डैश। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें? पी नॉट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट पी नॉट 1 का स्क्वायर पी नॉट 2 का स्क्वायर 2 पी नॉट 1 पी नॉट 2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई तो आपका 1 है, तो ये हो जाएगा पी नॉट 1 प्लस पी नॉट 2। इस केस में प्रेशर, दोनों प्रेशर ऐड हो जाएंगे। इस केस में दोनों प्रेशर पी नॉट बराबर पी नॉट 1 माइनस पी नॉट 2 हो जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा उसको आगे वो लेना, पॉजिटिव वैल्यू। और अगर मान लो पी नॉट 1 और पी नॉट 2 दोनों बराबर हो जाए, मान लो ये हो जाए पी के, तो पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 2p। और यहां पर अगर पी नॉट 1 पी नॉट 2 के बराबर हो जाए तो नेट पी नॉट क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? यस सर। आई मैक्सिमम आई मिनिमम कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ठीक है, वैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो नोट कर लिया ये आप लोगों ने? लास्ट बचा। हो गया सर। ठीक, चलो आगे देखो आप। क्वेश्चन लेते हैं एक सोर्स है यहां पर ए पॉइंट पर, एक वेव ऐसे करके जा रही है ए से बी, और एक वेव यहां से यूं करके जा रही है। ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर 2 है। ऑब्वियसली जो पाथ नंबर 2 है वो पाथ नंबर 1 से
ज्यादा बड़ा है, यहां से वेव को ज्यादा ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है। तो कितना लॉन्गर दे रखा है, पाथ 2 इज 83 सेंटीमीटर लॉन्गर देन पाथ 1। ठीक है, ये सोर्स है, उधर डिटेक्टर है। पाथ 2 इज 83 सेंटीमीटर longer than path 1। 83 सेंटीमीटर लॉन्गर दे रखा है हम लोगों को। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 किलो हर्ट्ज। डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस। नेचर ऑफ इंटरफेरेंस कि जो बी पर क्या बन रहा होगा, मैक्सिमा बन रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो मुझे पार्ट डिफरेंस पता चल गया, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है 83 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चाहो मीटर में कन्वर्ट कर दो, 83 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब पाथ डिफरेंस से मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं। डेल्टा फाई बराबर होता है डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, लैम्डा भी निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी से लैम्डा निकालो। जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है एफ लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी होती है 332। फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1 इंटू 10⁻3। तो यहां से आ जाएगा 332 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो 2 पाई 332 इंटू 10⁻⁻3 लैम्डा है 83 10⁻⁻2। 83 से जाता है कि ये 4 बार जाता है शायद। 8 चौक 32। ठीक है, 10⁻⁻3 -2 तो ऊपर जाएगा 10। 2 पाई बाई इंटू 10/4। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आएगा 5 पाई। तो फेज डिफरेंस आ रहा है 5 पाई। बताओ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? जल्दी बोलो, कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव। हाँ, डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव होगा। पाई 3 पाई 5 पाई तो डिस्ट्रक्टिव, और अगर इवन में आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कैसा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए? हो गया, नोट कर लिया? हो गया सर। ठीक, कहाँ है? गाड़ी गाड़ी मुझे से सभी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो सोर्सेज है मेरे पास S1 एंड S2। इधर सोर्स है S1 और यहां से 3 लैम्डा डिस्टेंस पर एक और सोर्स है S2। दो साउंड के सोर्सेज है S1 और S2। ठीक है, एक सर्कल बना रहा हूं मैं, यहां से सेंटर लेके एक सर्कल बनाता हूं। कितनी भी रेडियस, जरूरी नहीं कुछ भी ले लो रेडियस, कोई कंपलसरी नहीं है, कितनी भी रेडियस ले ली। एक सर्कल बना दिया मैंने। अब इस सर्कल पे क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा बनते होंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? क्योंकि जो साउंड की वेव यहां से जा रही होगी, यहां से जा रही होगी, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ रहा होगा। तो मुझे फाइंड करना है कि सर्कल पर कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा lying on a circle। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को? चलो देखो कैसे करेंगे। मान लेता हूं मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर, ये जो लाइन है S1 और S2 वाली, यहीं पे लाइन लेता हूं। एक वेव आ रही है यहां से और एक वेव आ रही है यहां से। बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों वेव के बीच में? सॉरी फेज नहीं, पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2 से जो वेव आ रही है और S1 से जो वेव आ रही है, उन दोनों के बीच में फेज पाथ डिफरेंस कितना होगा? इसको 3 लैम्डा प्लस इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है और S2 को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। इसके डिस्टेंस में से इसकी डिस्टेंस माइनस करोगे, 3 लैम्डा बचेगा। यस सर। यहां से लेके यहां तक में से ये डिस्टेंस माइनस कर दोगे, 3 लैम्डा बचेगा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 3 लैम्डा। तो 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस है, मैक्सिमा बनता है मिनिमा बनता है? जल्दी बोलो। मैक्सिमा सर। मैक्सिमा। तो यहां पर क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। क्या सेम ऐसे यहां पर भी एक मैक्सिमा बनेगा? यहां से जो साउंड आ रहा है और यहां से जो साउंड आ रहा है, उसके बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा। यस सर। यहां भी मैक्सिमा। अच्छा यहां पर क्या बनेगा? यहां से तो दोनों साउंड वेव इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। मिनिमा। यस सर। पाथ डिफरेंस 0 कितना होगा? यहां भी मैक्सिमा बनेगा। जहां पाथ डिफरेंस 0 होता है वहां भी मैक्सिमा बनता है, 0 लैम्डा 2 लैम्डा। सेम यहां पर भी क्या बनेगा? मैक्सिमा। मैक्सिमा। अब देखो यहां से लेके यहां तक 3 लैम्डा है, तो बीच में कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा। और फिर यहां पे कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2 लैम्डा। फिर पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा। तो यहां पर बनेगा मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा। सिमिलरली यहां पर भी मैक्सिमा, एक मैक्सिमा। मैं मैक्सिमा के लिए mx लिख देता हूं, mx। यहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, फिर अगेन यहाँ पे लैम्डा, अगेन 2 लैम्डा, यहाँ पर 2 लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा। तो कितने बन गए मैक्सिमा? 1 2 3 4, 4 एक तरफ है तो 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने मैक्सिमा बने? 12 मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है? और मैक्सिमा के बीच में देखो ये 0 है, 0 के बाद लैम्डा, तो लैम्डा से पहले लैम्डा बाई 2 आएगा पाथ डिफरेंस। 0 Yes, sir. आ रहा है, फिर लैम्डा आ रहा है, 2 लैम्डा आ रहा है, 3 लैम्डा आ रहा है।
तो इसके बीच में लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, ऐसी होगा। तो कितने Yes, मिनिमा sir. बन रहे, यहाँ मिनिमा बनेगा 3 लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा बनेगा, फिर 5 लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा बनेगा। सेम ऐसे 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होगा। बात समझ में आ रही है? 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होगा। तो 3 यहां पर हो गए, 3 ऊपर होंगे, 3 मिनिमा भी कितने हो जाएंगे? 12 मिनिमा। बोलो आया समझ में? किसी को डाउट है कुछ? आंसर होगा इसका 12 मैक्सिमा 12 मिनिमा। कोई डाउट? तो ऐसे ही काउंट कर। हाँ ऐसे ही करना। ठीक है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसको ऐसे ही पता करना है।